जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के विषय में। उसकी पूरी जो आज पेपर हुआ है 28 दिसंबर 2022 के, उस एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हिंदी के सेक्शन से। हिंदी के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए थे। 2 या 3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी करने लायक थे। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो आपका ये मैंने राधा को पुस्तक दी, जहाँ पे किसी वस्तु को देने की बात आ जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो आपका ये पूछा था, थोड़ा दूध हमारे लिए भी ले आना। जहाँ पे थोड़ा आ जाता है वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, क्योंकि जब थोड़ा है तो निश्चित तो है नहीं, उसके बाद ना ही ये संख्यावाचक है ना ही परिमाणवाचक, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका ये पूछा गया है, भविष्य काल के भेदों का उचित विकल्प चुनिए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो आपके इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, नाना जी फल खरीद कर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है। तो इसमें आपका पूर्व कारक क्रिया हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो आपके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम और उसके भेदों का मिलान कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे पूछा है, बाहर कौन आया है, तो इसमें कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका पूछा है, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे स्वयं की बात होती है, स्वतः की बात होती है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए और बी इसी में है, बाकी सब में अलग अलग है, इसलिए आपको और कोई ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें आपसे पूछा गया है, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प चुनिए। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा पदबंध। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो इसमें आपका यह पूछा गया है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इसको आपको सरल वाक्य में लिखना है। तो आपका देखिए, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, एक ऑप्शन ये है, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। तो इसमें आप देखिए भिन्न है। उसके बाद जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, नहीं ये भी गलत है आपका, जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एग्जैक्ट दिया गया है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी, आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जिज्ञासु है, जिज्ञासु का मतलब होता है जिसमें जानने की इच्छा। उसके बाद आपका सेकंड है परोक्ष, परोक्ष मतलब होता है जो आग के सामने हो, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आसक्त, जिसमें सख्त ना हो। और उसके बाद आपका है निशाचर, रात में घूमने वाला। तो आपका ये पूरा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, निम्नलिखित युग्म में क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह है। तो क्रोध को लाल पीला होना क्रोध का दर्शाता है, पीठ दिखाना क्रोध को नहीं दर्शाता। उसके बाद खून खौलना भी क्रोध का दर्शाता है, आग बबूला होना भी दर्शाता है और दांत पीसना भी दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है भाग जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, बाकी जितने भी आपके ऑप्शन है वो हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें भी है, और उसके बाद इसमें भी है बी, इसमें भी है, इसमें है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी का ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है, जिसमें अर्थ से स्पष्ट होता है। तो आप देखिए, यमक अलंकार जो होता है वो अर्थ अलंकार है, श्लेष जो है वो भी अर्थ अलंकार है, और अनुप्रास जो है वो भी अर्थ अलंकार है, लेकिन उत्प्रेक्षा जो है ये शब्द अलंकार है। इसमें शब्द से जो है वाक्य की सुंदरता का स्पष्ट पता चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मनाली में अनेक स्थल देखने योग्य है, तो इसमें जो देखने योग्य है इसके लिए आपको अच्छा सा कोई विकल्प चुनना है चारों में से। तो आप देखिए मनाली में रहने के मनाली में अनेक स्थल ऐतिहासिक हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, मनाली में अनेक स्थल दर्शनीय योग्य है। तो आप ये देखिए यहाँ पे दर्शनीय योग्य ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ रहा है, सटीक हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलें, तो इसमें आपका विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। तो आपके इसमें यह देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। आपका इसमें समास विग्रह करना है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को देख लीजिए। अगर आपको बस यही इतना पता है, द्वंद्व अलंकार पता है, तब भी आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जैसे सीता और राम में आपका द्वंद्व अलंकार है और द्वंद्व अलंकार आपका एक ही है, और इसमें ऑप्शन में आपका डी का सिर्फ एक बार आपको दिया गया है एक में, बाकी किसी का डी एक के साथ मिलान नहीं किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो इसमें दिया गया है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो आप देखिए ये कितना आसान सवाल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले शिवालय शिव प्लस आलय है, इसका मिलान करना। तो आप ऑप्शन में देखिए ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कवींद्र है। उसके बाद ये इसमें कवीश्वर है, इसमें वेदांत है। तो आप देखिए शिव आलय का बस आप थोड़ा से भी अगर मिलान कर दीजिए, किसी कोई भी नियम आप नहीं जानते तब भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। शिवालय का आपका शिवालय हो जाएगा। उसके बाद वेदांत आप जानते हैं, वेद प्लस अंत, तो इसमें आपका वेदांत होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका कोई भी संधि का नियम नहीं पता है, तो आप देखिए ऑप्शन में कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका अगर इसमें देखेंगे तो इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता इसमें आपके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। मेरे को अपने मामा के घर जाना है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आप देखिए ये भी कितना आसान सवाल है। मुझे अपने मामी के घर जाना है, तो मामी का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को है, मेरे को जहाँ पे आ गया तुरंत गलत हो गया। और मुझे अपने मामा के घर जानी है, तो जानी नहीं होगा, जाना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, तो यहाँ पे आपका पूछा निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला आपका हो जाएगा नीरसता, और उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है मोटापा और बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छाटिए। तो आप देखिए मोटापा, आपा और बुढ़ापा दोनों में आपा जो है ये इसका सही प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। तो ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। तो आप देखिए इलाज एक शब्द होता है, इलाज, इलाज के आगे अगर ला लगा देंगे तो ला इलाज हो जाएगा। उसके बाद जवाब एक शब्द होता है, उसके आगे ला लगा देंगे तो लाजवाब हो जाएगा। और एक शब्द होता है पता, पता के आगे ला लगा देंगे तो लापता हो जाएगा। इन तीनों में आप देखिए ला लगाने से आपका शब्द बन जा रहा है। लेकिन जो लॉटरी है एक इंग्लिश का शब्द है और ये पूरा शब्द है, इसमें टरी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लॉटरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, तो आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप सभी को पता होगा सेठ का होता है सेठानी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिसे कहेंगे। आपका 44 से लेकर के 48 तक आपका पैराग्राफ है, तो आप पैराग्राफ अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं वैसे एक बार देख के बता देता हूं कि आपका कौन सा होगा। तो आपका 44 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर। आप इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अगर आपको मिलाना हो तो। उसके बाद 45 का जो हो जाएगा, 45 का आपका पराधीन होता है, तो आपका 45 का डी हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं 46 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 46 में ए हो जाएगा सोचने समझने की। उसके बाद आपका 47 में आपका सी हो जाएगा, 48 में आपका बी हो जाएगा स्वाधीनता। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, तो आपका इसमें जो पूछा गया है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द है। तो आप देखिए अस्त का उदय होता है, सबको पता है। रुचि, अरुचि का रुचि होता है, अध का
व्यर्थ नहीं होता है। उसके बाद आविर्भाव का तिरोभाव होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं मिलान कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जिसमें नहीं होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें आपसे पूछा गया हो नहार बीरवान के होत चिकने पात। तो ये क्वेश्चन आप देखिए जब कक्षा 8वीं में आप रहेंगे तब से आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट हो जाते हैं। तो आपका ये हिंदी का पूरा एनालिसिस है दोस्तों। मैं जो एनालिसिस करा रहा हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। जो क्वेश्चन आपको गलत मैं आपके मुझे मेरे द्वारा जो क्वेश्चन गलत बताए जाएंगे उसको मैं डिस्क्रिप्शन में सही कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके गलत हैं। वैसे मेरे अनुमान है कि अब मैं जो बता रहा हूँ कि सभी के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। यह है हिंदी का पूरा एनालिसिस। हिंदी बहुत ही आसान आई थी। अगर आप सब देखेंगे तो हिंदी में लगभग आप 23, 24 या 25 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। 24 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा था, लेकिन कठिन वो भी नहीं था। तो आपको हिंदी का एनालिसिस पूरा कैसा लगा? अगर आपको हिंदी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको जीके का पूरा एनालिसिस है, उसके बाद मैथ का और इंग्लिश का पूरा एनालिसिस अभी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।